Hello students, today we are going to start a new chapter, chapter number 5. The name of the chapter is Complex Numbers and Quadratic Equations. तो इसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग अभी तक जो नंबर्स पढ़ते आए वो रियल नंबर्स होते हैं। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे वो नंबर्स जो रियल नंबर्स नहीं होते हैं, दैट इज इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। तो स्टूडेंट्स देखते हैं इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। आप सभी लोग जानते हैं अगर स्क्वायर रूट के अंदर -1 होगा तो ऐसे नंबर्स को हम रियल नंबर्स नहीं बोलते हैं। दिस नंबर इज कॉल्ड द इमेजिनरी नंबर। और इस नंबर को हम एक सिंबल आई से डिनोट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं आयोटा। दिस इज कॉल्ड आयोटा। स्क्वायर रूट ऑफ -1 को हम एक सिंबल आई से डिनोट करेंगे और इस सिंबल आई को हम बोलेंगे आयोटा। अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ -4 लिखा जाए तो इसका मतलब ये होगा 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, स्क्वायर रूट में -1, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 4 × -1। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा और स्क्वायर रूट के अंदर -1, तो ये हो जाएगा 2i। तो ये नंबर्स इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज को हम समझ लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इमेजिनरी नंबर्स। प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे स्टूडेंट्स, आई की पावर अगर 1 हो तो इसमें आप लोग जानते हैं √-1 होता है। अगर हम आई का स्क्वायर कर देते हैं तो आई स्क्वायर का मतलब -1 हो जाएगा। आई क्यूब का वैल्यू अगर निकालते हैं तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर × आई, और आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट्स? -1, तो इसका वैल्यू हो जाएगा -i। आई टू द पावर 4 इक्वल टू, ये इसको हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और आई स्क्वायर का वैल्यू आप लोगों ने पढ़े आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो ये होगा -1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा +1। ये आई टू द पावर 4 का वैल्यू है। तो इसी तरह से अगर हम देखें आई टू द पावर 4m, इसको हम लिख सकते हैं आई टू द पावर 4 होल पावर m, और आई टू द पावर 4 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है, तो 1 टू द पावर m इक्वल टू 1। आई टू द पावर 4m + 1 का वैल्यू अगर हम देखते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं आई टू द पावर 4m × i, और आई टू द पावर 4m का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है, तो 1 × i, ये हो जाएगा i। आई टू द पावर 4m + 2, इसका वैल्यू आई टू द पावर 4m × i², और i² का वैल्यू आप लोग अभी पढ़े हैं, i² इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पे हो जाएगा -1, बिकॉज ये 1 होगा और ये -1 होगा। आई टू द पावर 4m + 3 का वैल्यू अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा आई टू द पावर 4m × i³, इसका वैल्यू 1 होता है, और i³ का वैल्यू क्या होता है? -i, तो इसका वैल्यू हो जाएगा -i। तो ये नंबर्स क्या बोले जाते हैं? इमेजिनरी नंबर्स। अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। एक क्वेश्चन ले रहे हैं, आई टू द पावर 9 + आई टू द पावर 10 + आई टू द पावर 11 + आई टू द पावर 12, इसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम लिख सकते हैं आई टू द पावर 9 + आई टू द पावर 10 + आई टू द पावर 11 + आई टू द पावर 12, दिस इज इक्वल टू आई टू द पावर 4 × 2 × i। आई का पावर 9 है, 9 को लिख सकते हैं 4 टू द 8, और ये पावर 1। हमने
4 इंटू टू इसलिए लिखा क्योंकि आप लोग अभी पढ़े हैं आई टू द पावर 4n का वैल्यू 1 होता है। अब यहाँ पे आई टू द पावर 10 को लिख सकते हैं आई टू द पावर 4 इंटू टू इंटू आई स्क्वायर प्लस आई टू द पावर 10 को लिखेंगे आई टू द पावर 4 इंटू टू इंटू आई क्यूब प्लस आई टू द पावर 12 को लिखेंगे आई टू द पावर 4 इंटू 3 यहाँ लिख देते हैं आई टू द पावर 4 इंटू 3। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं इसका वैल्यू 1 होता है इसका आई होगा तो ये होता है आई स्क्वायर का वैल्यू -1 आई क्यूब का वैल्यू माइनस आई और आई टू द पावर 4 इंटू 3 का वैल्यू +1 1 -1 से कैंसिल आउट होगा आई माइनस आई से तो ये हो जाएगा 0। तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आ रहा है 0। एक दूसरा क्वेश्चन कंसीडर करते हैं 1 अपॉन आई टू द पावर 34 इसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन आई टू द पावर 4 इंटू 8 प्लस 4 8 32 इंटू आई स्क्वायर और इसका वैल्यू आप लोग जानते हैं स्टूडेंट्स 1 होता है और आई स्क्वायर -1 1 इंटू -1 इज इक्वल टू -1 इसका वैल्यू हो जाएगा -1। एक क्वेश्चन और देखते हैं आई टू द पावर -15 तो इसको हम लिख सकते हैं आई टू द पावर 1 अपॉन आई टू द पावर 15 and this can be written as 1 upon I to the power 4 into 3 into I cube and 4 3 या 12 प्लस 3 होगा तो 15 होगा और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 और इसका वैल्यू हो जाएगा -i तो इसको हम लिख सकते हैं 1 upon -i। अब यहाँ पे हम आई से मल्टीप्लाई और आई से डिवाइड कर देते हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड इसलिए किए क्योंकि डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा इसको यहाँ से डिनोमिनेटर से हटाना चाहते हैं तो ये आई अपॉन -i स्क्वायर और आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है आई अपॉन -1 तो ये हो जाएगा आई इसकी वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी आयोटा के इक्वल। तो ये यहाँ पे इमेजिनरी नंबर से हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। कॉम्प्लेक्स नंबर तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है any number of the form a number of the form a plus ib के फॉर्म का कोई भी नंबर होता है उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं जहाँ पे a और b यहाँ पे रियल नंबर्स होते हैं और i होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1 वेयर a and b are real numbers is called a complex numbers a complex number। इस फॉर्म के जो नंबर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें ए और बी क्या होते हैं रियल नंबर्स। अब यहाँ पे हम देखेंगे इट इज डिनोटेड बाय Z it is denoted by Z इसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है Z इक्वल टू A प्लस IB। इसमें A जो होता है Z इज कॉल्ड द रियल पार्ट और आयोटा के साथ जो होता है Z पार्ट इज कॉल्ड द इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट
रियल पार्ट को हम REZ से रिप्रेजेंट करते हैं, RE ब्रैकेट में Z, और इमेजिनरी पार्ट को IMZ, मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। दैट मीन्स रियल पार्ट ऑफ Z इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू A, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z इक्वल टू B। ये यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स अगर इक्वल हैं तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होती है? इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 इक्वल टू A1 प्लस IB1 है, और एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 इक्वल टू A2 प्लस IB2 है। अगर ये दोनों इक्वल हैं, if Z1 इक्वल टू Z2, दिस इंप्लाइज A1 प्लस IB1 इक्वल टू A2 प्लस IB2। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन के इक्वल होगा, और यहाँ पे अगर ये एक्सप्रेशन इक्वल है तो इसमें रियल वाला पार्ट रियल से इक्वेट कर देते हैं, मींस A1 इक्वल टू A2, एंड इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होगा, मींस B1 इक्वल टू B2। तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं तो उनके इक्वल होने पे उनके रियल पार्ट रियल के इक्वल होते हैं, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होते हैं। हम बात करते हैं एडिशन ऑफ ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के यहाँ ऑपरेशंस बनेंगे। यहाँ पे आपको एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला ऑपरेशन यहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे एडिशन। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का हमें एडिशन करना हो तो कैसे करेंगे? मान लीजिए यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 इक्वल टू A1 प्लस IB1 एंड Z2 इक्वल टू A2 प्लस IB2। तो इनको अगर हमें ऐड करना है, मीन्स Z1 प्लस Z2 इक्वल टू, ये हो जाएगा A1 प्लस IB1 प्लस A2 प्लस IB2। रियल वाला रियल के साथ ऐड कर देंगे, A1 प्लस A2 प्लस B1 प्लस B2। B1 और B2 इमेजिनरी को आपको ऐड कर देंगे। सेकेंड सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन को भी सिमिलर मैनर में करेंगे। ये A1 प्लस IB1 माइनस A2 प्लस IB2। रियल वाला रियल से माइनस करेंगे, A1 माइनस A2 प्लस इमेजिनरी वाला इमेजिनरी से, तो आयोटा कॉमन होगा दोनों में, तो ये हो जाएगा B1 माइनस B2। ये इनका सब्ट्रैक्शन हो गया। इसके बाद थर्ड ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लिकेशन होगा Z1 इंटू Z2 इक्वल टू A1 प्लस IB1 इंटू A2 प्लस IB2। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, पहले A1 का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, A1 A2 प्लस A1 B2 प्लस, अब IB1 का मल्टीप्लाई दोनों टर्म में कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो I इंटू A2 B1 प्लस ये I स्क्वायर हो जाएगा B1 इंटू B2।
तो यहाँ पे a1 a2 और आई स्क्वायर का वैल्यू आपको जानते हैं -1 होगा, तो ये -b1 b2 होगा, ये रियल पार्ट होगा तो इसके साथ लिखा जाएगा b1 b2 प्लस, और इन दोनों में आयोटा कॉमन आ रहा है, a1 b2 प्लस a2 b1, ये इनका मल्टीप्लिकेशन हो गया। नेक्स्ट है डिवीजन। डिवीजन को हम रिप्रेजेंट करते हैं z1 बाई z2 से। तो z1 है a1 प्लस आई b1 और a2 प्लस आई b2। अब यहाँ पे इसको हम a प्लस आई के फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करना चाहें तो यहाँ पे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। स्टूडेंट्स ये हम आगे आप लोगों को बताएंगे कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स का क्या होता है, या यही पे समझ लीजिए। यहाँ पे अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई भी है तो इसके कॉन्जुगेट को निकालने के लिए यहाँ पे आयोटा का जो मिडिल में साइन है आयोटा का उसको चेंज कर देते हैं। तो इसके कॉन्जुगेट का हम इसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ये a2 प्लस आई b2 इंटू a2 माइनस आई b2 बाई a2 माइनस आई b2, इसका इसे मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज इक्वल टू a1 a2, इसको हम ऊपर घटा के लिख दे रहे हैं। तो यहां पे हम लिख सकते हैं a1 a2 माइनस आई a1 a2 प्लस a2 b1 विद आयोटा प्लस माइनस b1 b2 आई स्क्वायर b1 b2 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा a2 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर b2 स्क्वायर। यहाँ पे a1 a2 और आई स्क्वायर -1 होता तो ये प्लस b1 b2 होगा, ये इसके साथ लिख लेंगे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस आयोटा कॉमन आएगा a1 b2 प्लस a2 b1 डिवाइडेड बाई a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। अब इसको हम a प्लस आई के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका इसके साथ भी में लिखेंगे a1 a2 प्लस b1 b2 बाई a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस आई a1 b2 प्लस a2 b1 बाई a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ये इसका डिवीजन हो गया। तो स्टूडेंट्स ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स का डिवीजन इस तरह से करते हैं। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।